नमस्कार, विंध्य खबर में आपका स्वागत है। नशे के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार 2.0 के तहत रीवा पुलिस ने जिले भर में कोरेक्स, गांजा, स्मैक और अन्य नशीले पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है। कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अभियान लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक अब पुलिस ऐसे वर्दीधारियों की भी जांच कर रही है जो नशे के कारोबारियों से जुड़े हैं या उन्हें संरक्षण देते हैं। इस पर जल्द विभागीय कार्रवाई हो सकती है। आईजी गौरव राजपूत ने कहा कि नशे के कारोबार में शामिल कोई भी व्यक्ति, चाहे आम नागरिक हो या पुलिसकर्मी, बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इसे सामाजिक आंदोलन बताते हुए लोगों से अपील की कि नशे के खिलाफ इस जंग में पुलिस का साथ दें। ऑपरेशन प्रहार 2.0 प्रासंगिकता 6 महीने पहले हम आप लोगों को बता चुके थे, लेकिन उद्देश्य और एक नई ऊर्जा के साथ इस महाअभियान की शुरुआत तब तक सक्षम नहीं थी जब तक कि ये जो कम्युनिकेशन है ये एकात्म रूप से ना हो पाए। जो रीवा की धरती मां विंध्यवासिनी के लिए मशहूर है, जो रीवा की धरती गुड़ में बैठे हुए भैरवनाथ के लिए प्रसिद्ध है, हमें यह सोचना पड़ेगा, आत्म अवलोकन करना पड़ेगा कि आज वही विंध्य की धरती इस कोरेक्स और इस मेडिकल नशे के लिए कैसे बदनाम हो चुकी है। 15 से 20 साल हो चुके हैं। आपने से अधिकांश ने यहां नौकरी शुरू करी होगी और शायद आप उस नौकरी के मध्य में पहुंच चुके हैं। कई अधिकारी आए और कई अधिकारी गए जिन्होंने कई बार मेडिकल नशे को मिटाने के लिए संकल्प लिया हो, परंतु फिर भी समस्या आज जस की तस है। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम सभी लोगों ने प्रयास तो करिए, लेकिन उन प्रयासों में कहीं ना कहीं हम रक्षक की तरह दिखाई दें। अगर इन्हीं प्रयासों में हम ये समझ पाते कि हमें समाज का रक्षक तो होना ही है, परंतु इस नशे के अभियान के विरुद्ध हमें उस समाज का संरक्षक होना है, तो ये समस्या इतनी विकराल रूप आज नहीं धरी होती। रक्षक और संरक्षक के मध्य में जो मूल भाव, जो अंतर होता है, वो अपनत्व का होता है, वो भाव का होता है, वो प्रतिबद्धता का होता है। प्रांतों की भांति विंध्य प्रांत इस नशे की चपेट में गहरा डूबता चला गया। ऑपरेशन प्रहार जो पहला पार्ट हमने शुरू किया, पिछले 5 वर्षों में कभी ऐसी कार्रवाइयां नहीं हुई जो आप लोगों ने संपादित करके दी। मेरी ओर से आप सभी लोग, खासकर रीवा के जो हमारे पुलिस बल के समस्त जवान यहां बैठे हुए हैं, समस्त जीओ जो यहां बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया। परंतु अब प्रयासों से ज्यादा इस नए महाअभियान में, इस महायज्ञ में आपके परिश्रमों की आहुतियां चाहिए हमें। आपके दृढ़ संकल्प के साथ आपके मनोभाव का एकात्म चाहिए हमें। और ये तब तक सक्षम नहीं है जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे कि आज एक समाचार पत्र में पंजाब के पूर्व डीजीपी की आत्मकथा जो उनके साथ हुआ है वो आज छपी। उनके खुद के बेटे के साथ जो घटित हुआ है वो आज छपा है, जाके पढ़िएगा उसको। जब एक डीजीपी का घर नशे में सुरक्षित नहीं हो पाया, तो आज आप उस मध्य में यहां बैठे हैं कि अगर हम सब ने मिलकर सामूहिक प्रयास नहीं करे तो 15 वर्ष बाद इस विंध्य की पावन धरा का जो हश्र होगा, उसकी जवाबदारी आपके अंतर्मन पर भी उतनी ही अमिट छाप छोड़ेगी जितनी समाज आपको लज्जा से देखेगा। कई लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं,
पर हर जगह कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो तालाब को गंदा करने का काम करते हैं। पिछले 4 महीनों में हमने ऐसे लोगों की सूची तैयार कराई है। मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी व्यक्ति, चुनिंदा होंगे वो लोग, आप अगर अभी नहीं सुधरे या वो लोग जो इन चीज़ों में अपनी सहभागिता दे रहे हैं वो नहीं सुधरे, तो कल इस अभियान के शुरू होने के 15 दिन बाद वो अपने हश्र के जवाबदार खुद होंगे। और मुझे बड़ा दुख होगा कि उनका जो हश्र होगा वो तो होगा, लेकिन उनके परिवार को वो लज्जा का हार पहन के समाज के सामने जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आज आपसे पुनः आकंठ तक गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले में इस कोरेक्स रूपी जहर की चपेट में आ चुके हैं। विकरालता को समझिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कीजिए। आपके माध्यम से मैं यह जन चेतना का अभियान या जन जन तक पहुंचने का अभियान यहां से शुरू कर रहा हूं। हर गली, हर मोहल्ले, हर मंदिर, हर मस्जिद के बाहर मैंने इन कोरेक्स की शीशियों को पड़ा हुआ देखा है। यह संभव नहीं है कि बीट के आरक्षक को पता नहीं हो। यह संभव नहीं है कि थाना प्रभारी की नॉलेज में चीजें नहीं आ पाए, सिवाय इसके कि आपने अनदेखी की। और अब यहां से वो अनदेखी टॉलरेट नहीं की जाएगी। अगर आपको थाना दिया गया है तो आपकी जवाबदारी पुलिस अधीक्षक की जवाबदारी है। अगर आपको थाना दिया गया है तो आपके दिए हुए कृत्य की जवाबदारी मेरी है। हम यहां सभी एक दूसरे के लिए नहीं बैठे हुए हैं, परंतु शासन और पुलिस विभाग के तौर पर हम यहां काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों को मैं अंतर्मन से इस यज्ञ में अपने परिश्रम और प्रयासों की आहुति देने के लिए निमंत्रित कर रहा हूं। मैं यह भी चाहता हूं कि आप समझें, ये पुनर्जागरण सिर्फ रीवा का जागरण नहीं होगा। ये पुनरुत्थान आपके स्वयं के अंदर उस व्यक्ति का उत्थान होगा कि जिस दिन जब अंत समय आएगा, आप रिफ्लेक्ट करके जब वापस देखेंगे तो आप ईश्वर से बोल पाएंगे कि हाँ, जो मेरा जन्म हुआ था मैंने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको लगा दिया। आत्मावलोकन करिए, आत्मचिंतन करिए और आगे जाकर प्रहार जब वन अभियान हमने लॉन्च किया तो उसमें हमने बहुत सारी नई कार्रवाइयां करी। पुलिस रक्षक के तौर पर तो दिखी, परंतु इस प्रहार 2 में अब हम इस जो एंटी कोरेक्स कैंपेन शुरू करी है उसके संरक्षक के तौर पे हम लोग अब पुलिस विभाग को अग्रसर करेंगे। और पिछली बार परिश्रम हुआ था, प्रयास हुए थे, इस बार तंत्र भी उसके साथ में जुड़ेगा और आईटी एक्ट के अंतर्गत और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अगली कार्रवाइयां संपादित की जाएंगी। पुलिस कर्मियों को क्या हिदायत दी जा रही है जो ये नशे के संलिप्त रहते हैं, कुछ जान रहे हैं? देखिए, ऐसी एक सूची हमने तैयार करी है जो कि आशंका से भरी हुई है। ऐसे कुछ चुनिंदा पुलिसकर्मियों की जिनके कुछ कोरेक्स के तस्करों से या कुछ इस मेडिकल नशे की बिक्री में कुछ तथ्य इन लोगों के विरुद्ध आए हैं। 1 महीना दिया गया है। अगर उन लोगों ने आगे बढ़कर कार्रवाई कर इस सिंडिकेट को ध्वस्त कराने में पुलिस विभाग का साथ दिया तो उसमें उनको वाहवाही मिलेगी। और अगर इसके बावजूद भी किसी तरह का संलिप्त रही तो हम कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सुनिश्चित करेंगे। अभी तक कितने लोग चिन्हित हुए हैं? हर जिले से ऐसे पुलिसकर्मियों की चिन्हांकन किया गया है। वक्त आने पर उसकी संख्या भी आपको बताई जाएगी।